बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान एक बेहतरीन गाइड बुक है जो दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताती है और आखिरत में तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का इनाम मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले 3 प्रोग्रामों से हम डिस्कस कर रहे हैं शिर्क के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसके लिए शायद बहुत सारे प्रोग्राम भी किए जाएं तो कम होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई गलती हो जाए दानिस्ता या नादानिस्ता तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। कमेंट में मेरी रहनुमाई कीजिए ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, शिर्क के बारे में हम बात कर रहे थे कि शिर्क क्या है असल में। अच्छा, दुनिया में अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शिर्क जो है वो बुतों को शरीक करना शायद छोटा शिर्क हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों को शरीक करना शायद छोटा शिर्क हो। सबसे बड़ा शिर्क है ख्वाहिशात को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। जो शख्स ख्वाहिशात को अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है उसकी नाकामी यकीनी हो जाती है, दुनिया में भी, और जब दुनिया में नाकामी होगी तो आखिरत में ऑब्वियसली हो जाएगी। अच्छी ख्वाहिशात को कैसे आप शरीक ठहराते हैं? कोई भी अल्लाह की ज़ात इतनी ताकतवर है। मैंने कल पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जिस चीज़ के ऊपर अल्लाह इंसान यकीन रखता है अल्लाह उसको उसी का मोहताज कर देता है। यानी हिंदू बुतों पे यकीन रखते हैं तो जब वो बुतों के पास जाते हैं तो अल्लाह उन्हें देता है। अल्लाह जिसके ऊपर आप यकीन रखोगे अल्लाह उसका मोहताज कर देगा। आप यकीन रख लें कि ये दुकान मुझे फ़ायदा देती है तो अल्लाह जब तक उस दुकान में नहीं जाओगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप यकीन कर लो कि ये शख्स मुझे फ़ायदा देता है, जब तक उस शख्स के पास नहीं जाओगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब आप यकीन कर लो ये चीज़ मुझे फ़ायदा देती है तो जब तक वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करोगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये सब चीज़ें अल्लाह की शरीक हो बना ली ना आपने, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इन्नमल अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, मैंने तुम्हारी मालों को और औलाद को फितना बनाया। अब आप दुनिया में देखें माल और औलाद को आखिर फितना क्यों कहा गया, और एक जगह पे बीवियों को भी फितना कहा गया है कुरान पाक में। फितने का मतलब हमारे यानी उर्दू में फ़ितने का मतलब कुछ और होता है। फ़ितने का मतलब अरबी में है आज़माने की चीज़, जिससे किसी को आज़माया जा सके। तो अब इन तीनों चीज़ों को सबसे बड़ा फ़ितना क्यों कहा? क्योंकि जब भी इंसान कोई गुनाह करता है, जब भी अल्लाह का शरीक ठहराता है, वो उनमें सबसे अहम सबसे बड़ी चीज़ें इन तीनों में से कोई होती हैं। या माल होता है, या औलाद होती है, या बीवी होती है, या वो ये सब आपकी ख्वाहिशात नफ्स हैं। अल्लाह ताला ख्वाहिशात पूरी करने को नहीं कहता, मना नहीं करता। अल्लाह ख्वाहिशात पूरी करने को नहीं मना करता। अल्लाह ने तो हमें ये अख्तियार दिया है कि अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करो। और अल्लाह कहता है अगर तुम्हारे तमाम जिन, तमाम इंस, तमाम चरिंद, तमाम परिंद एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और वो सब मुझसे बैक ज़बान होके तलब करें तो मैं उन्हें सबको दे दूं तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आती जैसे समंदर में से सुई निकाल लें। ख्वाहिशात पूरी करने को अल्लाह ने मना नहीं किया। अल्लाह ने ख्वाहिशात नफ्स को अल्लाह का शरीक ठहराने से मना फरमाया है। अल्लाह का शरीक आप ख्वाहिशात नफ्स को कैसे ठहराते हैं? एक मिसाल की बात है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि मेरी अच्छी दुकान होनी चाहिए, उसमें अच्छा सामान होना चाहिए ताकि मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, तो वो शिर्क है।
अगर अल्लाह चाहे ना चाहेगा तो दुनिया जहान की बड़ी से बड़ी आप शॉप बना लें, बड़े से बड़ा आप शोरूम बना लें, अल्लाह नहीं चाहेगा तो दुकान पे कोई तुम्हारे दाखिल भी नहीं होगा। और अगर अल्लाह चाहेगा तो फुटपाथ पे आपको रिस्क दे देगा, अल्लाह यकीन दिल में डाल देगा। तो अगर आप अच्छा, अगर वो दुकान जाती रहेगी तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। अल्लाह इस मायूसी से बचाना चाहता है। अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी को शरीक ठहराएं या न ठहराएं, उसमें आपका नुकसान है। अगर एक मिसाल की बात है, किसी शख्स को आप ये समझते हैं कि रिस्क मुझे इससे मिलता है, तो हाँ, कुल्लु मन अलैहि फ़ान, हर चीज़ फ़ानी है। ख्वाहिशात नफ्स को आप अल्लाह का शरीक ना ठहराएं कि नमाज छोड़ देता हूँ, नमाज छोड़ के ये काम कर लेता हूँ तो फिर बाद में नमाज पढ़ लूँगा। ये अल्लाह का, उस काम को आपने अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। हालांकि अगर आप नमाज पढ़ें तो अल्लाह उस चीज़ में इतनी बरकत डाल देगा कि वो कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाएगा, अगर आपका यकीन कामिल हो जाए। मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद की मिसाल आपको पिछले प्रोग्राम में दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह जो मिसाल देता है वो पिछले प्रोग्राम में दी। तो किसी भी चीज़ को, यानी आपने माँ से मोहब्बत, दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत माँ की है, अल्लाह ने जो हकूकुल इबाद में फरमाई है। माँ से मोहब्बत आपने इसलिए नहीं करनी कि उसको खुश करना है, उसको खुश इसलिए करना है कि अल्लाह का हुक्म है। जब आप उसको अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी के लिए खुश करेंगे तो ये इबादत बन जाएगी। और जब उसकी ख्वाहिश के लिए करेंगे तो फिर वो शिर्क हो गया। अल्लाह का शरीक, कोई भी चीज़ उसका शरीक नहीं ठहराना। आपने बीवी के हकूक़ बेतहाशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाए हैं, लेकिन अगर बीवी को इसलिए खुश करेंगे कि उसकी ख्वाहिश है तो ये शिर्क है। आपने इसलिए खुश करना है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि ये आपकी महकूम है, अल्लाह ताला ने आपको इसका हाकिम बनाया है, इसका ख्याल रखना है। बेइंतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अज़वाज मुतहरात से इखलाक देखें, इंसान हैरान हो जाता है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत दुनिया में किससे है? कहने लगे आयशा से। कहने लगे या रसूलल्लाह, अरबों में औरत से इजहार मोहब्बत बड़ा ऐब समझा जाता था। तो उन्होंने सवाल चेंज किया कि या रसूलल्लाह हमारा मकसद मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? कहने लगे आयशा के बाप से। यानी इस हद तक मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, इस हद तक माशरत सिखाई जा रही है। अच्छा, अब ये गौर करें कि माँ को इतना अहमियत अल्लाह ने दी है, लेकिन उसको भी अल्लाह का शरीक नहीं है ठहराना, अल्लाह की रज़ा के खातिर करना है। बाप को अल्लाह की रज़ा के खातिर करना है। अगर वो, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अगर वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म दें तो उनका हुक्म ना मानो। यानी जहाँ अल्लाह के अहकामात से अल्लाह के दरमियान शरीक होना का एहतमाल हो, उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दो। मैंने एक सहाबी की गाय की मिसाल दी थी कि उन्हें दूध पेश किया, उन्होंने कहा कि ये दूध, गाय कितनी अच्छी है। उन्होंने सुबह उठ के सबसे पहले गाय कटवाई। मेरा कहने लगे मेरा अल्लाह मुझे दूध देता है, ताकि यकीन, खालिद बिन वलीद की मिसाल दी। अब जब इंसान ख्वाहिशात नफ्स को अल्लाह का शरीक ठहराता है तो उसकी दुनिया नाकाम होती है, उसकी दुनिया नाकाम होती है। इसलिए अल्लाह कहता है कि मेरा किसी को शरीक ना ठहराओ। एक मिसाल, आप दुकान को शरीक ठहराते हैं, आप पैसे को शरीक ठहराते हैं, आप औलाद को शरीक ठहराते हैं। आप ये समझते हैं कि मेरी औलाद होगी तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। तो अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो हो सकता है वो आपके दुश्मन बन जाए। अगर आप सोचते हैं कि माल होगा तो मैं ज़िंदगी में मेरी इज़्ज़त बनेगी, मेरी शोहरत बनेगी, मेरी मोहब्बत बनेगी, अगर अल्लाह चाहे तो उसी दौलत को आपका फितना बना दे। आप कहते हैं कि ये दूध पीऊँगा तो मुझे सेहत बनेगी, उसी से अल्लाह मोशन भी लगा सकता है। तो शरीक अल्लाह का किसी चीज़ को, ख्वाहिशात नफ्स को, यानी अगर आपका ख्वाहिश एक लिमिट, इस्लाम तो किसी चीज़ को मना ही नहीं करता, हर ख्वाहिश पूरी करने की जितनी इसमें आज़ादी है, दुनिया की किसी मज़हब में आज़ादी नहीं है।
लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट लगा दी गई। और वो लिमिट क्यों लगाई गई है? वो लिमिट इसलिए लगाई गई है कि हमारी अक्लें उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। अगर हमारी अक्लें उस मुकाम तक पहुंच सकती हों तो अल्लाह कहे कि भाई अपनी अक्ल दानिश पे परख के ये काम करो। और अपनी अकल इंसान वो इस्तेमाल करता है जिसका कोई गाइड ना हो, जिसका कोई बेहतरीन गाइड ना हो। जब हमारा तो कुरान पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मेंटोर हैं, एक नमूना है, एक मुजस्समा हिदायत है, हम उनको फॉलो करें, जो उन्होंने किया वैसे कर लें। अच्छा, वक्त आने पे आपको पता चलेगा कि जो इन्होंने किया था वो हमारी अक्लों से बालातर था, लेकिन है था ठीक। अब सिर्फ मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको मिसाल दी थी कि 7 अप आइटम्स निकलते हैं सिर्फ उंगलियां चाटने से खाने के बाद। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेट को पी के धो के और पिया करते थे। ये सब चीज़ें अल्लाह की ज़ात ने पिया करते थे। जो 1400 साल बाद तहकीक हुई है कि ताकतवर आइटम्स नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप ऊपर से खा लेंगे तो ताकतवर आइटम्स आपके अंदर नहीं जाएंगे। जब आप धो के पी के खाएंगे पिएंगे तो प्लेट को सालन की, तो वो आपके तमाम ताकतवर आइटम्स अंदर जाएंगे और वो आपकी सेहत का मूजिब बनेंगे। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि हमारी हर बंदे की अकल तो इतनी काबिल नहीं होती कि वो हर चीज़ को परख के उसका फ़ैसला कर सके। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इसीलिए शिर्क को इतना बड़ा गुनाह करार दिया कि जो मैंने कहा है और मेरे साथ कोई मैं अल्लाह फरमाता है मैं मैन्युफैक्चरर हूँ इस बॉडी का, मेरे से ज़्यादा आप किसी को कैसे शरीक ठहरा सकते हैं? अगर किसी को शरीक ठहराएंगे वो ज़ाहिर है आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर सकेगा जैसे अल्लाह की ज़ात गाइड करती है। फिर आपको नुकसान होगा, मायूसियाँ होंगी, नाकामियाँ होंगी। जब दुनिया में नाकामियाँ होंगी तो आखिरत में तो अल्लाह ने उसका कि मैंने तुम्हें ये बेहतरीन जिस्म दिया था, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया आपने और कैसे मुझे वापस लौटाया। अल्लाह परफेक्शन नहीं चाहता। अल्लाह तो चाहता है कि जितनी उसने तुम्हें ताकत दी है उस हद तक आप अकल इस्तेमाल करो। और अगर शरीक ठहराओगे तो जिसको शरीक ठहराओगे वो आपको यानी उस तरीके से गाइड नहीं कर सकेगा जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने गाइड किया है। तो ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए आप सिर्फ ये परख लें कि मैंने जो पिछले प्रोग्राम में गुनाह और सवाब की तारीफ़ की थी। गुनाह ये है कि इंसानियत का जिसमें नुकसान है वो गुनाह है, इंसान का जिसमें फ़ायदा है वो सवाब है। और इंसानियत में सबसे पहले आपकी अपनी बॉडी आती है, आपका अपना माशरत आती है, आपकी अपनी मईशत आती है, उसके बाद अपने आपके माँ बाप की, बहन भाइयों की, बीवी की, बच्चों की, इनकी मईशत आती है। तो इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने शरीक ठहराने को सख्ती से मना फरमाया है कि जब आप किसी को भी शरीक ठहराओगे आपकी उम्मीदें उससे लग जाएंगी। और हर शख्स फ़ानी है, अगर वो फ़ना हो गया तो आप मायूस हो जाएंगे। अल्लाह तो बाकी है ना, अल्लाह से तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। ये शिर्क का इतनी सख्त ममानियत इसलिए है कि इसमें आपका फ़ायदा, आपकी दुनिया बनती है और आखिरत इनाम के तौर पे अल्लाह देगा। अल्लाह को अपने हकूक़ की क्या ज़रूरत है? उसने तो शैतान को रांदा दरगाह सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसने आदम को सजदा नहीं किया। आदम को सजदा इतना मोहब्बत करता है अल्लाह ताला, उसका हुक्म नहीं माना, उससे सजदा नहीं किया, उसने उसको यानी इतना इस हद तक उसकी बातें थी कि अल्लाह ने जिन से उसे फरिश्ते में और फरिश्ते से अफजलुल मलाइका बना दिया। आदम को सजदा ना करने पे उसने हुक्म ये है कि बस जो उसने हुक्म दिया है वो कर लेना है। वो इसलिए कि ज़बरदस्ती नहीं। आप अगर आप में आप इतनी अकल है तो साबित करके देख लो, वही बात ठीक होगी जो अल्लाह ने कही है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।